अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप भी फेशियल हेयर से परेशान हैं, रोज़ाना थ्रेडिंग, वैक्सिंग और शेविंग कर कर के थक गए हैं और आपको कोई भी सलूशन नहीं मिल रहा, तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैं भी सलून तक इसी प्रॉब्लम का शिकार रही। मैंने थ्रेडिंग ट्राई की है, वैक्सिंग ट्राई की है, शेविंग ट्राई की है, लेकिन हर बार यही होता था, बाल दोबारा आ जाते थे। और कभी कभी तो स्किन इतनी इरिटेट हो जाती थी, रेड हो जाती थी, कभी पिंपल निकल आते थे और स्किन का बैरियर इतना ख़राब हो जाता था कि मैं फेस वॉश भी नहीं कर पाती थी। लेकिन फिर मैंने एक सलूशन चूज़ किया और उस सलूशन ने मेरी लाइफ इजी कर दी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस उस चीज़ के हवाले से कि मेरे लिए क्या चीज़ काम किया, क्या चीज़ काम नहीं किया, और अगर आप भी वो वाला स्टेप लेना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और किन किन बातों का आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए। मुझे फेशियल हेयर स्टार्टिंग से नहीं थे, बस जैसे नेचुरली पीच फस होती है वैसे होता था। तो एक मुझे याद है कि मैंने यूनिवर्सिटी के टाइम पे एक बार फेस पे वैक्स किया था और तब मुझे फेस पे वैक्स करना आता ही नहीं था, मुझे वैक्स करना ही नहीं आता था। तो उसके बाद जो है, जब मैंने वो वाला फेस वैक्स किया, वो एक नॉर्मल फेस वैक्स था, वो मैंने यूज़ किया, तो उसके बाद मैंने फ़ील किया कि मुझे चिन पे मोटे मोटे बाल आना शुरू हो गए थे। और तब जो है मैं कभी उसको, फिर उसके बाद मैंने दोबारा फेस वैक्स नहीं किया था और उन बालों को मैं ब्लीच के साथ, या जब मैं फेशियल करवाती थी तो उसके साथ मैं छुपा देती थी। वो छुपते तो नहीं थे, वो गोल्डन हो जाते थे, तब इतना मुझे फील नहीं होता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे वो गोल्डन बाल बहुत ही बुरे लगते थे। लेकिन एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि फेस पे ब्लीच नहीं करनी चाहिए। वो क्यों नहीं करनी चाहिए, उस पर हम फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। फिर मैंने फेस पे वैक्स ट्राई की और वो मेरी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था। मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और मैंने बहुत सारे सैलून ट्राई किए, लेकिन नो रिज़ल्ट। फिर मैंने घर पे खुद से ही फेस का वैक्स करना शुरू किया और जब भी मैं वैक्स लेती थी तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखती थी कि मैं वो वाला वैक्स यूज़ करूं जो स्पेशली सेंसिटिव स्किन के लिए तैयार किया गया है। लेकिन फिर भी यही होता था कि वैक्स का जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता था, आपको टाइम निकालना पड़ता था। कभी अर्जेंट में कोई इवेंट है, ईद है या वेडिंग वगैरह है, तो उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ता था। ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक लगता था मुझे। और जैसे जैसे मैंने वैक्स जो है वो यूज़ करना स्टार्ट किया तो मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल हो गई। और कभी तो एक दो बार मेरा एक्सपीरियंस ये भी रहा है कि मैं सैलून पे वैक्स करवाने गई हूँ तो उन्होंने मेरी पूरी स्किन ही उतार दी थी। ये जो सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं यहाँ पे उन्होंने पूरी मेरी स्किन उतर गई थी। और फिर उसको रिपेयर करने में, उसको जो है ठीक करने में भी मुझे काफ़ी टाइम लगता था। तो उस दौरान जो है मैं क्या करती थी कि उसी जो स्किन बैरियर जो मेरा ख़राब हुआ पड़ता था, तो ज़ाहिर बात है कोई इवेंट है, ईद है, तो उसमें मुझे फिर उसके ऊपर शेव करना पड़ता था। उसका रिज़ल्ट ये होता था कि मेरी स्किन का बैरियर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, मुझे पिंपल निकल आते थे, मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाती थी और मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर पाती थी। मेकअप तो बहुत दूर की बात है यूज़ करना। तो मुझे इफ़ेक्टिव और लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट चाहिए था। मैंने थ्रेडिंग भी यूज़ की है, वैक्सिंग भी की है, शेविंग भी की है, लेकिन इन सब का एक ही मसला था कि हम इन सब प्रोसेस को यूज़ करने के बाद भी जो है हर मंथ, हर हफ्ते, हर तीसरे दिन हमें ये सारी चीज़ें, ये सारा प्रोसेस रिपीट करना पड़ता था और इसका कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए और इसके लिए मैंने लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में सर्च किया। मैंने बहुत सारा इनके बारे में डिटेल में सारी रिसर्च की कि किस तरीके से ये प्रोसेस होता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या कॉस्ट होती है और कहाँ कहाँ से जो है मैं अच्छे तरीके से जो है वो लेज़र करवा सकती हूँ ताकि मुझे अच्छे रिज़ल्ट मिले।
ऑनेस्टली मैं स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि मैं बाकी सारे प्रोसेस करके इतना थक चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं ये वाला स्टेप लेने से जो है मैं थोड़ा नर्वस हो रही थी। तो मैंने बहुत सारे जो है यूट्यूब पे, बाकी जो सोशल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मैंने इसके लेज़र हेयर रिमूवल के वीडियोस देखे कि लोगों को इसका जो है क्या रिज़ल्ट मिला है। तो मैंने पॉजिटिव रिज़ल्ट से ज़्यादा नेगेटिव रिज़ल्ट देखे थे लोगों के, कि लेज़र के लिए उन पे जो है जब उन्होंने लेज़र यूज़ किया तो उनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, किसकी स्किन जो है वो जल गई थी, किसकी जो है वो स्किन बहुत ही ज़्यादा डार्क हो गई थी। लेकिन मैं बाकी मेथड से इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो मैंने फिर भी अपने आप को थोड़ा मोटिवेट किया कि मुझे लेज़र हेयर रिमूवल जो है वो यूज़ करना है। जो उस टाइम मेरे दिमाग में जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो ये थे कि मेरी स्किन सेंसिटिव थी, एक्नी प्रोन थी, ठीक है, तो मुझे जो है पेन कितना होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, मेरी स्किन रेड तो नहीं हो जाएगी, और जो है वो किस तरीके से ये सारा प्रोसेस होगा, और कहाँ से जो है मैं अच्छा रिज़ल्ट जो है वो ले सकूँगी अगर मैं लेज़र करवाती हूँ, और अगर कहाँ पे मुझे जो है वो बजट फ्रेंडली जो है वो क्लिनिक्स मिलेंगे। अभी मैं लेज़र हेयर रिमूवल सेशंस ही ले रही हूँ, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो मैंने लेज़र करवाया था वो कौन सा लेज़र था, वो मैंने एक क्लिनिक से करवाया था। तो वो जो डॉक्टर ने, आई डोंट थिंक कि उन्होंने मुझे बताया था कि वो मेरी स्किन पे कौन सा लेज़र करवा रहे थे, तो वो मुझे भी अभी तक याद नहीं है। तब मैंने 6 सेशन लिए थे, लेकिन वो जो लेज़र सेशंस थे वो मेरे लिए बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं हुए थे। तो उस लेज़र सेशन के बाद जो है जब मैंने 6 लेज़र सेशन ले लिए थे, तो फिर मुझे वही चीज़ें याद आ गई कि हाँ, मैंने बाकी लोगों के बारे में जो है वो उनके रिव्यूज़ पढ़े थे, उनके नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़े थे, तो वो सही बोल रहे थे लेज़र हेयर रिमूवल काम नहीं करता। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी 6 सेशन लिए थे, तो मैं बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी। तो उसके बाद जो है मैंने लेज़र हेयर रिमूवल सेशन दोबारा लेना छोड़ दिया था। 6 लिए थे, मुझे कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला था। फिर मैं दोबारा उसी प्रोसेस पे आ गई थी, मैं घर पे वैक्स करती थी, लेकिन फिर मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। तो फिर मैंने ऑलमोस्ट 1 साल के बाद दोबारा ये हिम्मत की कि मैं दोबारा लेज़र हेयर रिमूवल सेशन करवाऊँगी। तो मैंने जो दोबारा लेज़र हेयर रिमूवल सेशन स्टार्ट किया था, तो तब मेरी जो डॉक्टर थी उन्होंने जो लेज़र मेरे फेस पे यूज़ किया था वो था स्प्लेंडर एक्स, और वो वाला लेज़र बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। उसने फर्स्ट सेशन के बाद ही उसने मेरे फेस पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। मेरे जो जब मैंने फर्स्ट सेशन लिया तो उसके बाद जो है उसी मंथ में मेरे बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी। यूजुअली अगर मैं वैक्स करती थी तो मुझे हर 15 दिन बाद वैक्स करना पड़ता था, मतलब मंथ में मैं 2 बार वैक्स करती थी। और अगर मैं शेविंग की बात करूं तो मैं 3 दिन या 4 दिन के बाद दोबारा शेव करती थी, लेकिन उस लेज़र के बाद जो है मैं मंथ में 1 दफ़ा ही शेव करती थी, या फिर 2 दफ़ा करती थी। 1 दफ़ा जब मैं लेज़र करवाने जाती थी तो उससे 24 आवर पहले, या फिर 1 दफ़ा मंथ में कभी भी कर लिया। तो तब मैंने वो 2 सेशन लिए, लेकिन ये मसला हुआ कि वो जो क्लिनिक थी वो कहीं और पे शिफ्ट हो गई, तो मेरे लिए वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैंने अभी जो मैं करंट जो लेज़र जहाँ से ले रही हूँ, तो वहाँ से भी मैंने जो है फर्स्ट लेज़र करवाया, उनका भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आया मुझे लेज़र का। और अभी करंटली मेरा जो है सेकंड सेशन मैंने कल ही लिया है। तो ये वाला जो लेज़र करवा रहे हैं, मैंने इनको भी बताया था कि मैं पहले जो है स्प्लेंडर एक्स के लेज़र के 2 सेशन ले चुकी हूँ, उनके पास ये वाला लेज़र अवेलेबल नहीं था। लेकिन इन्होंने जो मेरे फेस पे अभी एलेक्जेंड्रिया के नाम से जो लेज़र था वो इन्होंने यूज़ किया, वो भी इसी जो पहले मैंने लेज़र करवाया था उसकी तरह इफेक्टिव है। फर्स्ट लेज़र के बाद ही मैंने अच्छे रिज़ल्ट जो है रिसीव किए हैं। अभी जो है उस क्लिनिक पे मेरे
2 सेशन हो गए। अभी मुझे नहीं पता कि फर्दर मुझे कितने लेज़र सेशन चाहिए होंगे, लेकिन अभी मुझ में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। अभी ये होता है कि मैं जो है फेस लेज़र जो है मंथ में सिर्फ एक ही बार करवाती हूँ, और उसके लिए फेस शेविंग सिर्फ एक ही बार करवाती हूँ जब मुझे लेज़र सेशन के लिए जाना होता है। तो मुझे ये फ़ील होता है कि मैंने पास्ट में जो लेज़र सेशन लिए हैं उसमें मेरी भी कुछ गलतियाँ थी शायद, जिसकी वजह से मेरा लेज़र जो है वो वर्क नहीं कर रहा था। लेज़र सेशन के साथ साथ अगर आप उस लेज़र के बाद जो आफ्टर केयर होती है वो आप लाज़मी करें। जैसे कि मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपने लेज़र सेशन के बाद जो है एटलीस्ट 48 आवर्स तक आपने डायरेक्ट धूप में नहीं जाना, और बाद में जो है सेशन के बाद आपने सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करना है, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है, और एटलीस्ट कुछ दिन तक 5 दिन या 7 दिन आप बोल लें कि उस दिन तक आपने अपने स्किन पे कोई भी एक्टिव यूज़ नहीं करना है। अगर आप लेज़र करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये एक्सपेक्टेशन आपको ज़रूर रखनी चाहिए। लेज़र कोई मैजिक नहीं है, और एक ही लेज़र सेशन के बाद आपको कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको मल्टीपल सेशंस लेने पड़ते हैं वो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट के लिए। और अगर आपको हार्मोनल इशू है तो उसके लिए आपको मेंटेनेंस सेशन भी लेने पड़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपको जो है ऑथेंटिक क्लिनिक्स और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल से ही लेज़र करवाना चाहिए, ना कि चीप डील्स देखकर आप कंप्रोमाइज़ करें। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे लिए लेज़र काम कर रहा है। अभी मैंने सिर्फ 2 सेशन लिए हैं, और फ्यूचर में इसके लेज़र के मुझे किस तरीके से रिज़ल्ट मिलेंगे वो भी मैं साथ साथ आप लोगों को साथ शेयर करती रहूँगी। और दूसरा ये है कि अब मुझ में जो है लेज़र सेशन के बाद जो है मेरी स्किन काफ़ी अच्छी हो गई है, मेरी स्किन का बैरियर अच्छा हो गया है। मैं आफ्टर केयर बहुत ही ज़्यादा जो है ख्याल रखती हूँ इस चीज़ का कि मैं आफ्टर केयर के वो सारे स्टेप्स फॉलो करूँ जो मेरे डर्मेट ने मुझे दिए हैं। उन्होंने मुझे कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स दिए और कुछ टैबलेट दी थी, वो भी मैं यूज़ कर रही हूँ। और जिस तरीके से उन्होंने मुझे सारी चीज़ें प्रिस्क्राइब की हैं वो सारी मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। और लेज़र का मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि मैं अब मंथ में सिर्फ एक बार फेस शेव करती हूँ। पूरा मंथ मेरी स्किन बहुत अच्छी रहती है, मेरी स्किन स्मूथ हो गई है। मुझे अब कोई भी हेक्टिक नहीं होता किसी भी फंक्शन वगैरह के बारे में। अब मैं इजीली जो है वो किसी भी फंक्शन के लिए जो है वो तैयार हो सकती हूँ, मेकअप यूज़ कर सकती हूँ। मुझ में अब लेज़र सेशन के बाद जो है ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ गया है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है, जो मैंने रियलाइज़ किया है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मे भी आपका जो है एक्सपीरियंस लेज़र के हवाले से अलग हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। अगर आप भी लेज़र लेना चाहते हैं तो उम्मीद मत छोड़ें। पहले अपनी स्किन को, अपने जो फेस के हेयर ग्रोथ है उसको नज़र में रख के जो है फिर आप स्टेप लें। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो कोई एक्सपीरियंस जो लेज़र प्रोफेशनल्स होते हैं या डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं उनसे कंसल्ट करके फिर आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। मेरा जो मकसद ये था कि मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल, ऑनेस्ट और रियलिस्टिक एक्सपीरियंस शेयर करूं, ताकि आप लोग जो है इन चीज़ों को एक्सपेक्ट करके अपना नेक्स्ट स्टेप ले सकें। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।